क्लास सेकेंड आपका 6th चैप्टर है ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। मतलब इस चैप्टर में कंप्यूटर को ऑपरेट करना मतलब चलाने का तरीका बताया गया है। यहाँ देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के यूजेस, क्या यूज़ हैं उसका, कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं। टू वर्क ऑन द कंप्यूटर यू मस्ट नो द राइट वेज ऑफ पुटिंग इट ऑन एंड ऑफ। कंप्यूटर पर काम करने के लिए आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट हाउ कैन वी स्टार्ट एंड शट डाउन कंप्यूटर प्रॉपरली। चलिए हम पढ़ते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और शट डाउन मीन्स बंद करेंगे। कंप्यूटर प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से स्टार्ट करना और बंद करना हम सीखेंगे। तो पहला है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का तरीका देखिए, इसमें दिया है स्टेप 1। पहला स्टेप है स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। सबसे पहले हम जो सॉकेट लगा रहता है उसमें हम जो प्लग हम लगाते हैं उसमें हम मेन पावर बटन जो है पावर सप्लाई बटन उसको ऑन करेंगे। स्टेप 2 में क्या है, स्विच ऑन द यूपीएस बटन। फिर उसके बाद जो नीचे यूपीएस रहता है उसका हम बटन ऑन करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑन द सीपीयू। तो थर्ड स्टेप में फिर हम यूपीएस के बाद क्या करेंगे, अब सीपीयू का पावर सप्लाई बटन ऑन करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, स्विच ऑन द मॉनिटर। उसके बाद हम मॉनिटर का बटन ऑन कर देंगे। सबसे पहले देख लीजिए सॉकेट, मेन सॉकेट जो मेन पावर सप्लाई बटन है उसको हम ऑन करेंगे, फिर यूपीएस का ऑन करेंगे, फिर उसके बाद हम सीपीयू में जो बटन रहता है पावर सप्लाई का उसको ऑन करेंगे और लास्ट में हम मॉनिटर ऑन करेंगे। तो देखिए, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टिल द डेस्कटॉप कम्स ऑन द स्क्रीन। आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक स्क्रीन पे आपके डेस्कटॉप ना आ जाए। तो इसी को क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। इसी को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने को ही हम बूटिंग कहते हैं। आगे देख लीजिए, द कंप्यूटर फर्स्ट चेक्स whether all the parts are properly connected to the CPU and then loads the window। सबसे पहले क्या करता है, कंप्यूटर चेक करता है, ठीक है। द कंप्यूटर फर्स्ट चेक, कंप्यूटर क्या है, पहले चेक करेगा कि सारे पार्ट्स जो हैं वो सही तरीके से कनेक्ट हैं सीपीयू से कि नहीं। फिर उसके बाद जो है विंडोज़ लोड होता है। देन द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर ऑन द मॉनिटर। देखिए फिर उसके बाद मॉनिटर पे ऐसी स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, दिखने लगेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप। इसी को हम, इस स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। यहाँ देखिए, द स्मॉल इमेजेस दैट यू सी ऑन द लेफ़्ट साइड, जो छोटी छोटी इमेजेस आपको लेफ़्ट साइड में दिख रही हैं ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के लेफ़्ट साइड में छोटी छोटी इमेजेस आपको दिख रही हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। ये है आइकन्स, ICONS हो गया, आइकन्स। There is a start button at the bottom left and a thin bar called taskbar at the bottom of the desktop screen। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है यहाँ लेफ़्ट साइड में, ये पतली सी एक थिन बार है, पतला सा बार है। इसके लेफ़्ट साइड में आपको स्टार्ट बटन दिखेगा और ये पतले से बार को क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, जो कि डेस्कटॉप के नीचे रहता है, ठीक है। तो ये आइकन्स हो गया, स्मॉल पिक्चर्स, फोटो पिक्चर्स जो हैं, और ये स्टार्ट बटन हो गया, और ये जो पतली सी ये बार दिख रहा है आपको, ये टास्क बार है। यू कैन ओपन एंड व्यू मैनी प्रोग्राम्स इन विंडोज़। आप जो है ओपन भी कर सकते हैं और कई प्रोग्राम्स को विंडोज़ में देख भी सकते हैं, लाइक पेंट, मूवीज़, म्यूज़िक्स एंड गेम्स। पेंट भी खोल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक ओपन कर सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग अब प्रोग्राम को स्टार्ट करने का तरीका दिया है। टू ओपन द नोटपैड, अब यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो टू ओपन द नोटपैड प्रोग्राम फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो आपको जो ये नीचे स्टेप्स दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। सेकंड में फिर जब हम स्टार्ट बटन क्लिक कर देंगे फिर वहाँ पे आपको ये सब खुल जाएगा मेन्यूज़। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एसेसरीज़ को क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड में है ऑल प्रोग्राम्स, पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन एसेसरीज़। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा ये खुल जाएगा मेन्यू। उसके बाद हम एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन द नोटपैड। उसके बाद आपको नोटपैड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको स्टेप्स ये याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, रीसाइजिंग अ विंडो, विंडो को रीसाइज़ करना।
यू कैन चेंज द साइज़ ऑफ द विंडो। आप जो है विंडो की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जो विंडो आपको दिख रही है इसको, इसके साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट द कंट्रोल बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। यहाँ पे ये आपका कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको राइट साइड पे आपको कॉर्नर पे ये बटन्स दिखेंगे, ठीक है। इनको कहते हैं कंट्रोल बटन्स। तो क्लिक ऑन द मिडल बटन, ये है कंट्रोल बटन्स, इन तीनों कहते हैं। फिर क्लिक ऑन द मिडल बटन। आप जब मिडल बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे है मिडल बटन दिख रहा है आपको, रीस्टोर, और ये डाउन बटन दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, द नोट पैड विल बिकम स्मॉलर इन साइज। जब हम बीच वाले को हम एक बार प्रेस कर देंगे तो आपको जो है नोट पैड जो आपने ओपन किया था, पीछे नोट पैड जो आपने ओपन किया था वो स्मॉलर साइज़ का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लिक अगेन ऑन द मिडल बटन, फिर से आप इसी बटन को प्रेस करेंगे तो जो आपका जो स्मॉलर साइज़ का हो गया था नोट पैड विंडो, वो आपकी पूरे स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। इसी से छोटा भी होता है, फिर इसी से वापस पूरे स्क्रीन पे भी आ जाता है। कोई भी आप विंडो ओपन करेंगे, जैसे नोट पैड विंडो आपने ओपन की थी तो फिर वो उसको जो है बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए आपने स्टार्ट करना सीख लिया, प्रोग्राम स्टार्ट करना सीख लिया, और शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को बंद करने का तरीका, शट डाउन मीन्स बंद करना। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन द कंप्यूटर, आपका जब कंप्यूटर पे काम कंप्लीट हो जाता है तो यू शुड शट इट डाउन इन अ प्रॉपर वे। आपको जो है सही तरीके से उसको बंद करना पड़ता है। इट विल कीप योर कंप्यूटर सेफ़। जो है जब आप सही तरीके से इसको बंद करेंगे तो आपका कंप्यूटर सेफ़ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। एंड ऑल्सो सेव योर वर्क, जो आप काम करेंगे वो भी सुरक्षित रहेगा, सेव रहेगा, और जो आपका कंप्यूटर है वो भी सेफ़ रहेगा अगर आप सही तरीके से उसको क्लोज़ करेंगे तो। गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू शट डाउन द कंप्यूटर। अब शट डाउन करने का तरीका जो है वो नीचे दिया है, स्टेप्स दिया हुआ है। स्टेप 1 क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। अ मेन्यू विल अपीयर, आपको एक मेन्यू खुल जाएगा, दिखने लगेगा। तो सेकंड है क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पे ये जो मेन्यू आपको दिखने लगेगा इसमें शट डाउन ऑप्शन रहेगा। फिर उसको क्या है, क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन एट द राइट साइड ऑफ द मेन्यू। राइट साइड, मेन्यू के राइट साइड आपको शट डाउन का ऑप्शन दिखेगा। इट विल शो अ मैसेज दैट द कंप्यूटर इज़ शटिंग डाउन। तो आपको जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज शो दिखने लगेगा कि शटिंग दैट द कंप्यूटर इज़ शटिंग डाउन, कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, मतलब बंद हो रहा है। द CPU विल टर्न ऑफ इटसेल्फ, CPU जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब स्टेप 3 में देखिए, स्विच ऑफ स्विच ऑफ द पावर सप्लाई बटन ऑफ द मॉनिटर। फिर आपको क्या करना है, पावर सप्लाई जो बटन रहेगा मॉनिटर से उसको ऑफ़ करना है। स्टेप 4 में स्विच ऑफ द UPS, फिर उसके बाद आपको UPS को बंद करना है, UPS का जो बटन रहेगा उसको ऑफ़ करना है। स्टेप 5 में नाउ यू कैन स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन। तो अब लास्ट स्टेप में आपको मेन पावर सप्लाई बटन को ऑफ़ करना है। जैसे आप ऑन करेंगे वैसे ही स्टेप वाइज आपको ऑफ़ भी करना रहेगा। इसके आगे देखिए क्या है, यू कैन सी अ स्मॉल एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन। अब देखिए आपको शट डाउन के बगल में एक छोटी सी ये जो है एरो दिख रही है, स्मॉल एरो जो शट डाउन के बगल में दिख रही है आपको। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जब आप उसको क्लिक करेंगे, सम ऑप्शंस अपीयर ऑन द शट डाउन सब मेन्यू। तो ये एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। इट गिव्स यू अदर ऑप्शन टू, ये जो है इसमें आपको और भी अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट वांट टू शट डाउन, अगर आपको शट डाउन नहीं करना है, यू कैन क्लिक ऑन दीज बटन्स। आप इस बटन्स में जो है जो भी चीज़ दिया आपको अगर नहीं बंद करना है तो ये इसमें जो बटन्स है उससे आप अलग अलग ऑप्शंस, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, स्विच यूज़र टू साइन इन एज डिफरेंट यूज़र। आप जो है इसको जब इसको क्लिक कर देंगे तो आप जो है वो साइन इन कर लेंगे दूसरे यूज़र में, ठीक है। लॉग ऑफ टू साइन आउट, अब लॉग ऑफ करना है। जैसे आप ये तो आप कंप्यूटर अभी तक आपने प्रैक्टिकल किए नहीं हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग मोबाइल में देखे होंगे, फेसबुक आप लोग ओपन किए होंगे तो लॉग ऑफ का ऑप्शन आता है, मतलब उस फेसबुक से मतलब साइन आउट करने का ऑप्शन आता है। तो उससे जो यूज़र रहेगा वो साइन आउट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं दूसरे यूज़र में, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ का ऑप्शन हो गया, मतलब वहाँ से आप हट रहे हैं उस आईडी से,
लॉक है सो दैट नो बडी एल्स कैन यूज़ द कंप्यूटर। अब आप लॉक कर देंगे तो कोई भी आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। बट इट रिमेन्स ऑन, वो कंप्यूटर ऑन रहेगा लेकिन जो है कोई दूसरा आपका जो है कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। और वो जो आपकी पिक्चर्स फोटोज़ ये सब रहेंगी तो ये नहीं देख पाएंगे और लोग। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, रीस्टार्ट करने के लिए मतलब आपको कंप्यूटर फिर से चलाना है तो आप रीस्टार्ट कर दीजिए। स्लीप है, इन केस यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर सम टाइम, ये इसलिए होता है जब कुछ देर के लिए आप कंप्यूटर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप स्लीप मोड पे डाल दीजिए। तो ये चैप्टर था, आपको समझ में आ ही गया होगा।